इन मुलाकातों के बाद अब पहला ब्रेक थ्रू जो है वो जुम्मे के रोज़ होने जा रहा है, जिसमें CBM यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर तक मामला पहुंच गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। तो जनाब, सख्त तरीन और मुश्किल सियासी हालात में बर्फ़ पिघलने के मुंतज़र पाकिस्तानियों के लिए हौसला अफजा खबर है कि मामलात में बेहतरी के इशारे मिल रहे हैं। सदर हाउस का मेहमान दो बड़ों के साथ मिलकर अपनी आखिरी कोशिश कर रहा है और इस सिलसिले में जुम्मे का दिन अहम होने जा रहा है। इन मुलाकातों से निकलकर अमली इक़दामात की तरफ हम कब जाएंगे या प्रैक्टिकली कब दिखेगा कि मामलात बेहतर हो रहे हैं, उसका इंतज़ार सबको है। उसकी तफसील भी अभी कुछ सामने आई है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा अहवाल इमरान खान के आरिफ अलवी के लिए जेल से आए ताज़ा पैगाम का। आज आपको पता है साइफ़र केस की समाअत थी। पहले की तरह जज साहब इस्लामाबाद से अटक रवाना हुए, वहाँ पर समाअत की और ख़ान साहब के रिमांड में कोई 14 दिन की मज़ीद तोसी कर दी उन्होंने। पहले जब 14 दिन का रिमांड दिया था तब तो किसी को पता ही नहीं था कि वो रिमांड के ऊपर चले गए हैं। आज चलें सबके सामने, या सबको मालूम तो है, एटलीस्ट सबके सामने तो नहीं है क्योंकि जेल में हो रहा है ट्रायल, लेकिन उनके चलो कम से कम वकला को तो पता है कि 14 दिन का रिमांड हुआ है। लेकिन इसी के पैरेलल उनकी ज़मानत की दरख्वास्त पर ही एक पेंडिंग है, लेकिन उसके ऊपर फैसला नहीं हो पा रहा। पहले जज साहब की कुछ छुट्टियों का मामला आ गया, फिर प्रोसिक्यूशन ने कुछ एतराज़ात उठा दिए टेक्निकल मामलात को लेकर, तो इसलिए उसके ऊपर अभी तक समाअत ही नहीं मुकम्मल हो सकी या फैसला नहीं हो सका। तो पहले 14 दिन गुजर गए हैं, अब मज़ीद रिमांड दे दिया गया है, लेकिन कल इसकी तारीख फ़िक्स है कि उनकी ज़मानत के मामले पर हेयरिंग होनी है। दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी को भी आज हथकड़ियों में अदालत लाया गया और उनके रिमांड में भी 14 दिन की तोसी हुई है। बड़े अफसोसनाक मनाजर थे जिस तरह से उन्हें हथकड़ियों में लेके आया गया। मतलब एक शख्स है, इस मुल्क का 2 बार वज़ीर ख़ारजा रह चुका है, खाली हम इसी से क्या मैसेज बार दे रहे हैं। बड़ा एक ऐसा मंज़र था जिसको कोई बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया गया, और वो वज़ीर ख़ारजा हथकड़ियों में ये कह रहा है कि मैं 2 बार मुल्क का वज़ीर ख़ारजा रहा हूँ, अगर मुल्क से गद्दारी की है तो जहाँ पे मैं कह दूँ उसके साथ ही फांसी काट है, मुझे वहाँ पर लटका दे, मुझे मंजूर है। तो इसके बड़े नतायज होने आखिर में ये चीज़, ये दिन, ये सारा कुछ निकल जाना है टाइम, लेकिन ये मिसालें रह जानी है, ये वक्त रह जाना है और फिर लोग इसको रिमाइंड करते रहेंगे बहुत देर तक। खैर, इमरान खान साहब भी जेल में कैद हैं, आपको पता ही है। तो आज उनके वकील अबू ज़र सलमान खान न्याजी ने उनसे मुलाकात की है और इस मुलाकात में इमरान खान ने आरिफ अलवी के लिए भी पैगाम भेजा है और उन अपने वकील के थ्रू ये मैसेज दिया गया है कि आरिफ अलवी साहब अब देर ना करें और इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दें। वकील ने अपने ट्वीट में भी बताया कि मेरी आज की मुलाकात में इमरान खान साहब का आरिफ अलवी के लिए ये मैसेज है। अब सदर हाउस में क्या हो रहा है उस तरफ ज़रा सा आ जाए। मैंने 2 दिन पहले के व्लॉग में सारी एक्टिविटीज़ आपको बता दी थी कि ऐवान सदर में जो अहम मुलाकातें हो रही हैं, कुछ मुलाकातें ऐसी हैं जिनका मीडिया के ऊपर काफ़ी जिक्र रहा है और कुछ मुलाकातें ऐसी हैं, बल्कि मीडिया पर भी जिक्र नहीं रहा, खाली सोशल मीडिया के ऊपर जिक्र रहा है उसका। लेकिन कुछ मुलाकातें ऐसी हैं जिनके बारे में किसी को पता ही नहीं है। वो मुलाकातें जारी हैं और उनके नतायज भी अब आपको आने वाले दिनों में शायद सामने दिखाई देंगे। तो इन मुलाकातों के बाद अब पहला ब्रेक थ्रू जो है वो जुम्मे के रोज़ होने जा रहा है, जिसमें CBM यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर तक मामला पहुंच गया है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स का ऐलान होना या जुम्मे का दिन उसके लिए बताया गया है कि ऐलान कर दिया जाएगा। तो CBM यानी एतमाद साजी की फ़िज़ा कायम करने के लिए जो कुछ नुकात हैं जिनके ऊपर मामला तय होंगे, यहाँ तक पहुँच जाना ही इन मुश्किल सियासी सूरत में बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है। इसके ऊपर मीडिया बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहा या बहुत ज़्यादा इसको हाईलाइट नहीं कर रहा, लेकिन एट द मोमेंट ये उन लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण है जो इन मामलात में इंतज़ार कर रहे हैं कि यार कहीं से तो बर्फ़ पिघले, कहीं से तो कोई पॉजिटिव साइन आए। तो मोहम्मद अली दुरानी के बारे में आपको पता है, उन्होंने प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से मुलाकात की। उनका आज एक इंटरव्यू कुछ देर पहले ARY पे मैं देख रहा था, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि आरिफ अलवी के साथ उनकी भी मुलाकात हुई है और आर्मी चीफ ने भी उनसे मुलाकात की आरिफ अलवी से, जिसके बाद हालात में तेज़ी से बेहतरी आ रही है, ये कहना है मोहम्मद अली दुरानी का। फिर उन्होंने कहा कि मैंने इस मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से भी रब्ता किया, मुलाकात की और जानने की कोशिश की कि वो लोग एक्चुअली क्या चाहते हैं। तो मोहम्मद अली दुरानी का ये कहना है कि PTI के लोग जिनके ऊपर इस वक्त सख्ती है
वो भी मुफाहमत चाहते हैं, और बाज़ लोगों को अभी पता नहीं है क्योंकि एक तरह लीडरलेस मामला इस वक्त चल रहा है ना। टॉप टियर की लीडरशिप तो सारी जेल में है, आपका चेयरमैन जेल में डाला, वाइस चेयरमैन जेल में डाला, आपके प्रेसिडेंट को जेल में डाला, तो पीछे है कौन जो मामला चला रहा है? आज आके सेक्रेटरी जनरल है और कोर कमेटी के कुछ लोग थे, उनमें से भी कुछ की गिरफ्तारियां हो गई। उस्मान डार को गिरफ्तार कर लिया गया, फिर ओन अब्बास बप्पी गिरफ्तार हुए, बाद में उन्होंने छोड़ दी पीटीआई ही। ऑल्दो के पीटीआई ने ये कहा है कि हम इनको अभी भी पीटीआई का हिस्सा ही समझते हैं, इन्होंने जिस मजबूरी के तहत छोड़ी है हम इनको नहीं छोड़ रहे। तो कहने का मकसद ये है कि मोहम्मद अली दुरानी ये बता रहे हैं कि पीटीआई के अपने लोगों को भी नहीं पता कि हमने किस डायरेक्शन में आगे चल रहा है, चूँकि लीडरशिप ही नहीं है। तो इस सिलसिले में जो होने वाली मुलाकातें हैं उसमें ब्रेक थ्रू ये है कि जुम्मे को पहली सीबीएम का वो ऐलान करने जा रहे हैं, और जिस तरह वो कह रहे हैं कि मामला आगे चलेंगे, जिस तरह गर्द बैठती जाएगी हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। और आप देखेंगे कि ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसकी कोई वजह ही नहीं थी, मतलब लड़ाई हो रही थी लेकिन किस वजह से हो रही थी, किस बात पर हो रही थी, उसके बारे में किसी को पता नहीं था। तो और भी बहुत सारी उन्होंने डिटेल बताई है, लेकिन एक क्वेश्चन उनसे ये किया गया जो आपके माइंड में भी होगा कि क्या उनके पास मैंडेट है, क्या वो ये करने की पोजीशन में हैं, और क्या इसका कोई आउटकम वो पॉजिटिवली निकाल पाएंगे? क्योंकि एक बार पहले भी वो ये अटैम्प्ट कर चुके हैं, उसमें तो कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ था, क्योंकि कुछ अर्सा पहले भी मोहम्मद अली दुरानी एक्टिव हुए थे। लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर मुस्बत पेशरफ्त का इम्कान ना होता तो वो निकलते ही ना इस मामले को लेके। और फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान को मैं ज़्यादा बेहतर जानता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि वो क्या करेंगे जब उन्हें कन्वे किया जाएगा या जब उन्हें बताया जाएगा इस बारे में तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि जब चांद निकलेगा तो सब देख लेंगे। तो ये इस माहौल में कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट है। फिर एक बात का एतराफ़ उन्होंने ये भी किया कि क्रॉस लगाने का जो इख्तियार है वो सरासर आवाम के पास है। अगर कोई आके फ़र्दन ये कह दे, बहसीत फ़र्द ये कह दे कि जनाब इसके ऊपर हमने क्रॉस लगा दिया, तो वो एक्सेप्टेंस अवामी सतह पर नहीं होगी, बल्कि ये क्रॉस लगाने का इख्तियार वोट या बैलेट पेपर के थ्रू होना है। तो इस माहौल में ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और मैं इसको इसलिए भी पॉजिटिव डेवलपमेंट समझता हूँ क्योंकि कुछ और इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स भी हुई हैं जिनको अभी डिस्क्लोज़ नहीं किया जा सकता। ज़िम्मेदारी का तकाजा ये है कि इनको अभी डिस्क्लोज़ ना किया जाए, लेकिन बहरहाल हवाओं में, फ़िज़ाओं में और कुछ जो सोर्सेज है वो बताते हैं कि अटक जेल में भी कुछ इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, और फिर प्रेसिडेंट हाउस में भी ये सारा कुछ इस वक्त पैरेलल चल रहा है। सख्ती भी पैरेलल चल रही है कि अगर ये फार्मूला काम ना हुआ तो फिर सख्ती तो जारी रहेगी, लेकिन इसी के साथ साथ एक बार्गेनिंग पावर के तौर पे भी ये फार्मूला अपनाया जाता है कि सख्ती भी करो और साथ में अपनी बात भी सामने रख दो। तो इस वक्त बड़ी ज़रूरत है कि जो पीटीआई के मुश्किल में लोग हैं इस वक्त, कम से कम उनकी रिहाई मुमकिन हो सके, कम से कम वो जेलों से बाहर आ सके एक पॉजिटिव जेस्चर के ज़रिए। ये तो कम से कम आगे बढ़े। एक चीज़ पॉजिटिव हो गई, अगर जेलों से बाहर आने का सिलसिला शुरू हो गया तो ये जो एक खौफ की फ़िज़ा है, ये जो एक अनसर्टेनिटी है, कम से कम ये तो थोड़ी सी डाउन होगी, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। देखते हैं जुम्मे के रोज़ मोहम्मद अली दुरानी कौन से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का ऐलान करते हैं, नज़रें रहेंगी और आपको अपडेट भी करेंगे। दूसरी खबर यह है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल अब रिटायर होने वाले हैं। 3 ही दिन का वक्त बाकी रह गया, बल्कि इससे भी कम का। तो नून लीग ने यौम निजात मनाने का ऐलान कर दिया है। अता तारक की कुछ देर पहले मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उन्होंने चार्जशीट किया एक तरह से मौजूदा चीफ जस्टिस को। और चीफ जस्टिस साहब को शायद अब ये अंदाज़ा होने लगेगा कि अगर वो वक्त रहते ज़रा सख्त फ़ैसले करते या बताते कि ये आपकी लिमिट है, ये आप क्रॉस कर रहे हैं, अपने फ़ैसलों से कम ये बताते तो इस तरह की सिचुएशन ना होती। अभी तो वो रिटायर नहीं हुए और इस किस्म की सूरत हाल का उन्हें सामना है। जिस दिन वो रिटायर हो गए तो यौम निजात और बाकी सारा कुछ तो बड़ी एक बुरी सूरत हाल जो है वो आने वाले दिनों में नज़र आएगी। इस मामले को लेकर एक नया पेंडोरा बॉक्स और एक नई इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला खुल जाएगा। लेकिन बहरहाल मुझे ज़ाती तौर पर ऐसा लगता है कि चीफ जस्टिस ने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया है, हद दर्जे तहम्मुल का मुजाहरा किया है, वो उनके अपने गले भी पड़ा है। पीटीआई को तो जो नुकसान हुआ ही हुआ, उनके अपने गले भी पड़ा। तो आज चीफ जस्टिस ने अपना जो बंगला था जो होता है जजेस कॉलोनी में, वो खाली कर दिया है, और नए आने वाले चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के लिए उसको खाली किया गया है कि वो अब आके रहेंगे, और ख़ुद वो शिफ्ट हो गए हैं जहाँ पर रिटायर्ड जजेस रहते हैं उस जगह पे। तो नए जो चीफ जस्टिस हैं वो अब इसी हफ्ते में वहाँ पे मुंतकिल भी हो जाएंगे, और जो उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब होगी वहीं से वो रवाना होंगे। तो ये सारी आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट है। कुछ और भी पसे पर्दा इस वक्त मामला चल रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि उनके बारे में भी आपको अपडेट किया जाए, लेकिन
थोड़ी सी वेरिफिकेशन और रिक्वायर्ड है, वो हो जाए ताकि यहाँ पे बताई हुई कोई चीज़ गलत या बेबुनियाद ना साबित हो। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों तक जो हक़ाइक़ पहुँचे वो 100% ऑथेंटिक हों और उससे किसी का नुकसान भी ना हो। तो अगर मुझे उसकी वेरिफिकेशन होगी, तस्दीक होगी, तो वो भी कुछ बड़ी खबरें आपको बताऊँगा। बिलावल भुट्टो अभी थोड़ी देर पहले तकरीर करके गए हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा और साथ में और कुछ चीज़ें हैं वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में शामिल करूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।